Functions, intrinsic functions and different types of VBA editor functions. Intrinsic functions क्या होता है कि हम अगर if फंक्शन जैसे कि लॉजिकल फंक्शन यूज कर रहे वैसे ही हम कभी कभी नेस्टेड इफ या फिर कोई भी इफ के बदले पे लुकअप भी अप्लाई कर लेते हैं। लेकिन लुकअप क्या करता है, हमारे पास मेन डेटा एंड सोर्स डेटा दोनों भी डिफरेंट बेसिस पे होना बेहद जरूरी है। लेकिन अगर हमें इफ भी यूज नहीं करना है, लुकअप भी यूज नहीं करना है, क्यों? क्योंकि हमें फॉर्मूला का सिंटेक्स याद नहीं है, हमें फॉर्मूला का स्टेटमेंट याद नहीं है। तो इस बेसिस पे VBA कोड एडिटर आपकी बहुत हेल्प करता है। अगर आपको कोडिंग स्ट्रक्चर नहीं याद है, आपको अगर फॉर्मूला का सिंटेक्स याद नहीं है, तो आप एक्सेल के टैब्स के जरिए कोडिंग को किस तरीके से ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे, रन करेंगे, डिबग करना है, स्टार्ट इन करना है, एक सीक्वेंस बहुत अच्छे तरीके से बताया जाएगा। सो वेल यस, यहाँ पे हम कुछ चीज़ें देखने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस हम किस बेसिस पे अप्लाई करते हैं, फंक्शंस क्यों अप्लाई करना है, फंक्शंस कहाँ पे अप्लाई करना है और किस तरीके से। अब फंक्शंस जब हम अप्लाई करते हैं तब पहली जो चीज़ें होती है, जो हमें नोटिस करनी है, जो हमें आइडेंटिफाई करनी है, जो हमें बेहद इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है, तो वो क्या क्या चीज़ें, वो तो हम यहाँ पे भी प्रैक्टिकली एक बार समझ के लेंगे तो ही हमें और भी डिटेल में समझ में आने वाला है। तो वेल यस, फंक्शंस को अप्लाई करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यू रखे हैं। यहाँ पे देख रहे हो आप, मैंने सिर्फ 2 लिखा है और यहाँ पे आप अगर नोटिस करोगे तो मैंने सिर्फ 4 लिखा है, ओनली 2 and 4। बस ये 2 वैल्यूज मैंने दे दिए कि अभी फंक्शंस को अप्लाई कर दो, लेकिन किस बेसिस पे अप्लाई करना वो तो मैंने कुछ दिया ही नहीं है। तो लेट मी टेल यू वन मोर थिंग वेरी क्लियरली कि जब फंक्शंस को मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ तो मैं क्यों, वाई, ठीक है। लेट अस गेट मैक्सिमाइज, आप यहाँ पे आ जाइए। कूल, अब यहाँ पे मैंने ना 2 फंक्शंस रेडी रखे हैं, दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकेंड वन, यहाँ पे नीचे। तो मैं क्या चाहती हूँ कि कुछ नंबर्स को ऐड कर दो, सब ऐड नंबर। आई वॉन्ट टू ऐड सम ऑफ द कैटेगरी, आई वॉन्ट टू ऐड सम नंबर अकॉर्डिंग टू वॉट, मुझे डेटाबेस के अंदर ये जो डीम देख रहे हो आप, DIM, मुझे डेटाबेस के अंदर कुछ कैरेक्टर्स को ऐड ऑन करना है एज अ रेंज। डिम आई एज इंटीजर, इंटीजर यानी हम न्यूमेरिकल वैल्यूज की बात कर रहे हैं, हम कोई एक्सटर्नल वैल्यूज यहाँ पे एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते, हम इंटीजर्स वैल्यू ही लेंगे। आई इज इक्वल्स टू इनपुट बॉक्स, एंटर नंबर टू मल्टीप्लाई इनपुट रिक्वायर। जैसे मैसेज बॉक्स कैसे अपीयर होता है कि वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4, तो वैसे ही यहाँ पे इनपुट बॉक्स आने वाला है जो हमें बताएगा करके कि वैल्यू किस बेसिस पे आएगी। लाइक अगर मुझे यहाँ पे देखना है करके कि एक मैसेज अगर थ्रो कर रहा है, एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है एक्सेल की तरफ से, तो वो किस बेसिस पे आएगा, मैसेज बॉक्स की तरफ से आएगा कि एक इनपुट बॉक्स। तो मैसेज बॉक्स तो क्या करता है, एंटर वैल्यू, मतलब बहुत लिमिटेड वैल्यूज ही अलाउ करेगा। लेकिन यहाँ पे इनपुट बॉक्स क्या करता है, मैक्सिमम वैल्यूज भी लेता है। मैक्सिमम मतलब क्या, कंडीशंस लेगा क्या? नहीं, कंडीशंस नहीं लेने वाला है, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये कंटेंट के साथ साथ में जितनी एडवांस चीज़ें हो सकती है उस सारी चीज़ों को अप्लाई करेगा। तो डेफिनेटली यस, मैं इनपुट बॉक्स यहाँ पे आई करके उसको जब अलाउ करती हूँ, इंटीजर जब मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ तब मैं इंटीजर को भी साथ में वेलकम करूँ। फॉर ईच रेंज इन सिलेक्शन, क्या बोला गया, फॉर ईच रेंज इन सिलेक्शन। और मैंने तो एक्सेल में है ना गिन के 2 वैल्यूज ही लिखी है, एक जगह 2 लिखा है, एक जगह 4 या 6 लिखा है। तो यहाँ पे तो रेंज की बात हो रही है कि रेंज जो भी आप सिलेक्ट करोगे वो सारा का सारा कंटेंट। इफ वर्कशीट फंक्शन डॉट is नंबर रेंज, देन रेंज डॉट वैल्यू इज इक्वल टू रेंज प्लस आई मतलब इंटीजर। एल्स अगर नहीं हो रहा है, मैचिंग कोई वैल्यू बन ही नहीं रही है ना, तो उसको क्या कर दो, एंड इफ कर दो। यहाँ पे नीचे वो भी लिखा है, एंड इफ कर दो और नेक्स्ट रेंज चेक कर लो, कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, एंड सब्जेक्ट को यहाँ पे खत्म कर दो। ऐसा हमने एक वैल्यूज में इंट्रोड्यूस करे, ऐसा हम एक सिंगल वैल्यूज में आंसर्स बता रहे हैं। बट अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो मैंने नेक्स्ट वैल्यू है, मेरी जो सेकेंड वैल्यूज है, तो ये क्या कहती है, सब गेट स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट यानी हम 3 टाइम्स या 4 टाइम्स, नहीं 3 टाइम्स, ओके। क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट आर समथिंग डिफरेंट। तो मैं आपको मैथ स्टडी करने नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे, लेकिन डेफिनेटली दिस इज फॉर श्योर कि आप अगर स्क्वायर रूट अप्लाई करें तो इसमें भी आप रेंज वाइज जा सकते हैं। इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आपको सिंगल वैल्यू या सिंगल नंबर लेगा, नो नॉट एट ऑल। लेकिन एक रेंज आप डिसाइड करिए। डिम आई एज इंटीजर, मतलब डेटाबेस के अंदर जो भी इंटीजर्स है, फॉर ईच रेंज इन सिलेक्शन,
जो मैंने अपर सेक्शन में लिखा है वही सेम चीज़ मैं यहीं पर भी रिपीट कर रही हूँ बॉटम सेक्शन में। इफ वर्कशीट फंक्शन डॉट इज नंबर रेंज देन रेंज डॉट वैल्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रेंज। तो यहाँ पे देखा क्या लिखा था, डॉट इज नंबर लिखा था और यहाँ पे लिखा है स्क्वायर रेंज। एल्स अगर नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, उसको वहीं पे एंड इफ कर दो और आप नेक्स्ट रेंज को सिलेक्ट करो, एंड सब्जेक्ट कर दो। तो चलो यहाँ पे हम थोड़ा इसको वापस से मिनिमाइज कर देते हैं। आप यही रहिए, हम इसको क्या करते हैं, इसको 0 कर देती हूँ मैं। 2 के बाद मैंने 4 लिख देती हूँ। मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके ना कुछ डेटाबेस को इंट्रोड्यूस कर दे रही हूँ यहाँ पे। और क्या करना चाहिए मुझे, यहाँ पे मैं 3 और 6 लिख रही हूँ। देखते हैं आंसर है ना, मे बी एरर भी आ सकता है। तो एरर क्या आएगा ना, वो तो अभी तक हम पहले कैसे प्रेडिक्ट कर ले। तो व्हाट वी नीड टू डू इज फर्स्ट वी नीड टू अप्लाई लाइक हाउ द डेटाबेस इज कमिंग, हाउ इट कुड बी इन द बॉटम सेक्शन, लाइक व्हाई। चलो मैं है ना इस चीज को सिलेक्ट कर देती हूँ कि इतना ही सिलेक्ट करूँ, है ना, इतना ही है तो इतना ही सिलेक्ट करते हैं। एंड आई कम टू दिस सेक्शन, F8 डेटाबेस पे कॉन्सेंट्रेट करना। F8 एंटर नंबर टू मल्टीप्लाई, जो भी नंबर है वो किससे मल्टीप्लाई हो, आई सेड 2। ओके F8 एंड नेक्स्ट रेंज। अब मैंने 2 वैल्यू दे दी ना, अब डेटाबेस पे भी कॉन्सेंट्रेट करिए। देखो ये चेंज हो रहा है, डोंट मिस आउट, डोंट एट ऑल मिस आउट। मैं यहाँ पे F8 पास कर रही हूँ। 14 चेंज हुआ, 16 चेंज हुआ, 18 चेंज हुआ, 20 चेंज हुआ, 22, 24, 26। ये लोड ले रहा है बिकॉज वो तो उसकी आदत ही है, VBA जब तक लोड नहीं लेगा तब तक आंसर कैसे आने वाला। एंड आई एम गोइंग टू एंड इट। तो यहाँ पे हमने एक एक रेंज, वो एक एक सिलेक्शन वाइज जाता है। हम ऐसे सोचते हैं कि अरे पूरा क्यों नहीं ले लेता। मैं एक एक धीरे धीरे कर रही हूँ ना आपको प्रैक्टिकल्स दिखाने के लिए। आप लॉन्ग प्रेस करके रखो, देखो 1 मिनट भी कुछ नहीं, हार्डली 5 सेकेंड्स। व्हाट आई एम सेइंग इज हार्डली 5 सेकेंड्स। एक बार फिर से करके दिखाऊंगी स्पीड में, थोड़ा ये लोड जो है ना खत्म हो जाए, अदरवाइज बीच में ये हैंग भी हो सकता है। तो आप भी अगर कितनी भी रैम, कितनी भी बेस्ट फंक्शंस वाला अगर लैपटॉप या कंप्यूटर डेस्कटॉप आप यूज़ कर रहे हो, VBA के टाइम पे अगर कुछ चीज़ें आप अप्लाई कर रहे हो तो बेटर होगा कि अगर ये लोड ले रहा है तो लेट देम गेट लोडेड, बिकॉज लोडेड कंटेंट रहेगा तो इट वुड बी मच बी बेटर अदर देन आप कोई ऐसे रैंडम। देखो मैं इस पर डबल क्लिक करती हूँ, हो गया। चलो इसको वापस अप्लाई करते हैं, आपको स्पीड में भी दिखाना है। एंटर नंबर ऑफ मल्टीपल वैल्यू मैंने 5 कर दिया। ओके अब मैं ना F8 को प्रेस करके रखी हूँ स्पीड में, तो वो यहाँ पे कुछ अप्लाई किया नहीं किया, क्यों पता है, आई टेल यू वन थिंग। हाँ भाई इसको एंड कर दो। यहाँ पे आती हूँ, मैंने ना डेटाबेस सिलेक्ट ही नहीं किया था, तो कैसे आएगा आंसर। डेटाबेस सिलेक्ट करना है, अभी एरर आ गया था, कैसे आएगा आंसर। अगर आप प्रॉपरली डेटा को सिलेक्ट ही नहीं करते, सिलेक्ट रेंज ही नहीं दे रहे और सीधा अप्लाई करने की सोच रहे हो तो ऐसा नहीं होगा। यू नीड टू सिलेक्ट फर्स्ट। तो आपने सिलेक्ट कर दिया है, यू कम हियर एंड यू प्रेस F8 मल्टीप्लाई बाय 5 एंटर। नाउ आई एम वेरी फास्ट डूइंग इन F8। काफी हो रहा है, फटाफट हो गया वो। एंड इफ वापस अभी पूछेगा एंड आई वांट टू एंड दिस, मैं रन में जाके इसको रीसेट कर दूंगी बस। ओके अभी आते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन में, जो कि है कम्प्लीटली स्क्वायर रूट के बारे में। आई विल सिलेक्ट दिस सेक्शन। आई एम ऑल्सो ओके विद दिस सेक्शन, ये भी ले सकते हैं बिकॉज ये देखो मैं यहाँ पे जब वैल्यूज पे क्लिक कर रही हूँ, दिस ऑल आर द प्राइमरी वैल्यूज, ठीक है, ये कोई फॉर्मुलेटेड वैल्यूज जरा सा भी नहीं है। तो डेफिनेटली या हम नेचुरल डेटाबेस भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये कंडीशंस को सिलेक्ट कर दी है एंड आई कम हियर F8। तो ये ना क्या कर रहा है, क्यूब रूट जनरेट कर रहा है। मैंने लॉन्ग प्रेस करके रखा है ताकि इसको मैं जल्दी से जल्दी वाइंड अप कर दूं। मुझे इसको बीच में से एंड करना है, आई डू इट व्हाट, रीसेट। तो यहाँ पे हमें क्यूब रूट्स मिल चुके हैं जो कि पॉइंट्स में दिखा रहा है, किसी किसी के एकदम परफेक्ट मिले हैं। तो मैंने वैल्यू भी कुछ वैसी दी होगी, कहीं पे कुछ मैंने ऐसे वैल्यू दे दी और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि एक्सेल मुझे राइट आंसर्स दे। एक्सेल अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। यस तो यहाँ पे हमने देखा है 2 फंक्शंस के बारे में, दैट हाउ टू ऐड समथिंग और वी कैन से हाउ टू मल्टीप्लाई समथिंग। एंड यर द नेक्स्ट वन वी सॉ इज स्क्वायर रूट। ऐसे क्यूब रूट्स भी होते हैं, ऐसे वेरिएशंस होते हैं, डिफरेंट स्टाइल्स होती है, डिफरेंट फॉर्मेट्स होता है। नाउ डिपेंड्स आप कितनी प्रैक्टिस कर रही सारी चीज़ों के ऊपर। सो लेट्स सी मोर न्यू थिंग्स
फॉरवर्ड। इंट्रिंसिक फंक्शंस एंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस, ये क्या है बेसिकली? यहाँ पे फंक्शंस में क्या किया जाता है हमने स्क्रीन व्यू में तो डेफिनेटली देखा है, लेकिन यस, जब भी हम कोई भी फॉर्मेशंस बनाते हैं या कोई भी हम स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं या कोई भी वैल्यूज हम जनरेट करते हैं, तो एक रूल होता है, एक डेटा का एक पर्टिकुलर रूल होता है, उसको उसी फॉर्मेशन में रहने देना है, हमें उसको ब्रेकआउट नहीं करना है। लाइक अगर मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर बेसिक फॉर्मेशन के थ्रू अगर आंसर आ भी रहा है, तो वाई टू अप्लाई द VBA कोड? Still I'm thinking why to apply VBA code? I remind you again that VBA code हम इसलिए अप्लाई कर रहे हैं ताकि अगर हमारे पास huge lakhs of database है, not crores, I'm talking about lakhs of database है, और वहाँ पे मुझे एक सिंगल वैल्यू के बारे में कुछ अपडेट करना है, एक नॉर्मल बेसिक रेंज में कुछ वैल्यूज को ऐड कर देनी है, तो VBA code is going to help me out there.